हेलो फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत अच्छी कहानी है और हो सकता है कि आपने पहले भी कभी इस कहानी को सुना होगा। लेकिन जब एक ही कहानी दो अलग अलग लोगों के द्वारा कही जाती है तो उस कहानी को कहने का तरीका अलग हो जाता है। उस कहानी से रिलेटेड जो मोटिवेशनल बातें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए जब हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई कहानी सुनते हैं तो हो सकता है कि वो हमें ज़्यादा पसंद आती है, और जब वही कहानी हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं तो हो सकता है कि वो हमें उतनी पसंद नहीं आती। इसलिए अगर आपने इस कहानी को पहले से सुन भी रखा हो तब भी आप इस कहानी को पूरा फिर से सुन लेना, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था और उसने अपने महल में ही एक बड़ा खूबसूरत बगीचा बनवाया हुआ था। राजा को अंगूर खाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने बगीचे में अंगूर की बेल भी लगवाई हुई थी। जब अंगूर पकने का सीजन आया तो वहाँ पर एक चिड़िया आने लगी और उस अंगूर की बेल पर जो सबसे मीठे अंगूर हुआ करते थे वो उनको खा जाया करती थी। अब वहाँ के माली ने ये बातें राजा को बताई। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम उस चिड़िया को कुछ मत कहना, मैं खुद उस चिड़िया से निपटूंगा। अब अगली सुबह हुई, राजा बगीचे पहुंचा और राजा उस अंगूर की बेल के पास छुप कर बैठ गया। जैसे ही वो चिड़िया अंगूर खाने के लिए आई, राजा ने बड़ी चालाकी से उस चिड़िया को पकड़ लिया। अब राजा के हाथ में वो चिड़िया फड़फड़ाने लगी। चिड़िया कहने लगी कि राजा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपके बगीचे में नहीं आऊँगी और मैं आपको 4 बहुत अच्छी बातें भी बताऊँगी जो आपके बहुत काम में आएंगी। हालांकि राजा बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो ठीक है, बताओ क्या बताना चाहती हो। चिड़िया कहने लगी कि राजा साहब, चूँकि आए दिन आपके युद्ध होते रहते हैं, इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई शत्रु आपके कब्जे में आ जाए, आपके वश में आ जाए, आपकी पकड़ में आ जाए, तो उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुँचा दे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वक्त गुजर गया, जो समय बीत गया, चाहे वो अच्छा गुजरा या बुरा बीता, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं, उसको लेके ज़्यादा पछताना नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वर्तमान समय भी बर्बाद होगा और आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बातें तर्क विहीन हों, जो बातें तर्क के आधार पर फिट नहीं बैठती हों, उन पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसा करने से भी कई बार दुख की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा कहकर चिड़िया शांत हो गई। राजा ने सोचा कि यार, चिड़िया ने बातें तो बहुत अच्छी बताई हैं। राजा कहने लगा कि ठीक है, अब तुम चौथी बात भी बताओ। चिड़िया कहने लगी कि राजा साहब, आपने मुझे इतना टाइटली पकड़ा हुआ है कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ दें तो मैं ज़रा आराम से सांस ले लूँ, थोड़ा रिलैक्स फील कर लूँ, और तब आपको मैं चौथी बात बताऊँगी। अब जैसे ही राजा ने उस चिड़िया पर से अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला किया, चिड़िया फर से उड़ी और पेड़ की एक ऊंची डाली पर जाकर बैठ गई। कहने लगी कि राजा साहब, आपने मुझे छोड़कर बहुत भारी गलती की। राजा पूछने लगा कि क्या गलती की मैंने। चिड़िया कहने लगी कि राजा साहब, आपने ये गलती की कि मेरे पेट में 2 अनमोल हीरे हैं। अगर आप मुझे नहीं छोड़ते तो वो हीरे आपके हो सकते थे, और जब आपके पास अनमोल हीरे होते, बेशकीमती हीरे होते, तो पूरी दुनिया में आपका नाम होता। ये सुनकर राजा परेशान हो गया, बिकट टेंशन में आ गया। सोचने लगा कि यार, इस चिड़िया को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन ये अब संभव नहीं था। राजा जब बहुत अधिक परेशान हो गया तो चिड़िया कहने लगी कि राजा साहब, आपने मेरी बातों को सुना तो ज़रूर है, लेकिन उन पर अमल नहीं किया, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो बातें तर्क के आधार पर सही नहीं बैठती हों, उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। भला किसी चिड़िया के पेट में हीरे हो सकते हैं क्या? ये बात तो तर्क के आधार पर ठीक नहीं है। मेरे पेट में कोई हीरा नहीं है। चिड़िया की ये बात सुनकर राजा के मन को शांति हुई और उसने चिड़िया को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि चिड़िया ने राजा को जो 4 बातें बताई, ये सिर्फ एक राजा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम सबकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं, हम सबके जीवन में भी लागू होती हैं। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इन 4 में से मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो वक्त गुजर गया, चाहे वो अच्छा बीता या बुरा बीता, हमें उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान भी ख़राब हो जाता है और फ्यूचर भी बिगड़ जाता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।